नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्टिंग सिस्टम की जो सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली थी हमारे YouTube चैनल पर, स्टार्टिंग मोटर की जो सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है हमारे YouTube चैनल पर, उसके कुछ एक MCQ आज मैं आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक अभी तक हमारे YouTube चैनल पर वो नहीं देखे तो उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर मैं आपको आई बटन में दे दूँगा और आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट MCQ के साथ। तो फर्स्ट MCQ जो है वो MVI यानी कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर क्लास 2 की जो ऑटोमोबाइल की एग्जाम ली गई थी 2016 में, उसमें पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ द मोटर इज 500 RPM। यहाँ पर जो मोटर की स्पीड यानी कि यहाँ पर जो भी मोटर की बात हो रही है वो हमारी स्टार्टिंग मोटर है या फिर क्रैंकिंग मोटर भी आप उसे कह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दी गई है फ्रीक्वेंसी f, स्मॉल f भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर RPM यानी कि सिंक्रोनस RPM जो है वो सिंक्रोनस स्पीड NS दी गई है आपको। तो दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा भी B लेवल में अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पर मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड थी उसका एक इक्वेशन जो आपको पढ़ने में आता था, NS इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई पोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन में जो पोल को है वो हम अगर सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लेते हैं तो पोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारी 120 इंटू F डिवाइडेड बाई सिंक्रोनस स्पीड। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12, यानी कि नंबर ऑफ पोल जो है वो चाहिए यहाँ पर वो होंगे हमारे 12। तो यहाँ पर जो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा ऑप्शन नंबर C 12। दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 2 की ओर। MCQ नंबर जो 2 है वो भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2016 क्लास 2 GPSC की एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है। उसमें आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग्स आर नेसेसरी इन द केस ऑफ ऑल DC मशीन्स। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको पता ना हो, अगर आपने इतना डीप नहीं पढ़ा है तो आप इस MCQ का आंसर जो है वो आप याद रख सकते हैं कि किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में अगर DC मशीन्स यूज़ होते हैं या फिर किसी भी फील्ड में अगर DC मशीन्स यूज़ होते हैं तो वहाँ पर जो वाइंडिंग आएगा वो आपका आएगा क्लोज्ड वाइंडिंग। वहाँ पर आपको ऑलवेज क्लोज वाइंडिंग जो है वो करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 2। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 3 की ओर। MCQ नंबर 3 अगर रीड करें, मैकेनिकल फोर्स डायरेक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मैकेनिकल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक्सपीरियंस किया जाता है कंडक्टर जब आप उसे प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर जो है वो उसकी डायरेक्शन, मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा लॉ है वो आपको डायरेक्शन देगा मैकेनिकल फोर्स की। तो ऑप्शन नंबर A की बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नहीं, वो हमारा आंसर नहीं आएगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 यहाँ पर नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर से देखें, वहां पर मैंने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पर मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मैकेनिकल फोर्स जब भी लगता है किसी भी कंडक्टर को आप प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की में, तो वहां पर उसकी जो डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 4 की ओर। MCQ नंबर 4 अगर रीड करें, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द स्टार्टिंग मोटर फ्लोज फ्रॉम। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है आपसे कि स्टार्टिंग मोटर में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो उसका फ्लो कौन सा होता है। तो वहां पर अगर हम MCQ में ऑप्शन नंबर A की बात करें, बैटरी में से ब्रशिस में, ओके, ब्रशिस में से कम्यूटेटर में, और कम्यूटेटर में से जो है वो आर्मेचर में हमारा करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A जो है वो हमें राइट पाथ देता है करंट का किसी भी स्टार्टिंग मोटर में। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 4। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ नंबर 5 की ओर। MCQ नंबर 5 में आपसे पूछा गया है मटेरियल यूज्ड फॉर ब्रश इन द स्टार्टिंग मोटर, यानी कि स्टार्टिंग मोटर में जो ब्रश इस्तेमाल होते हैं उसका मटेरियल कौन सा होता है। कार्बन के बने हुए होते हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम एलॉय और या फिर मैंगनीज एलॉय। तो यहाँ पर दोस्तों जो मटेरियल यूज होना चाहिए स्टार्टिंग मोटर में वो हाई करंट को कैरी करना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही हमें मटेरियल दिखता है वो है कॉपर। कॉपर जो है वो हाई करंट कैरी कर सकता है विथ लो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 5। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 6 की ओर।
फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी स्टार्टिंग मोटर आर इन दी कनेक्शन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डीसी स्टार्टिंग मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी जो है वो वाइंडिंग की जाती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सीरीज में की जाती है, पैरेलल वाइंडिंग की जाती है, या फिर कई बार सीरीज की जाती है और कई बार पैरेलल, ऐसा भी होता है। और देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, यानी कि ऐसी कोई भी हमें ज़रूरत देखने को नहीं मिलती। तो वहाँ पर दोस्तों हमारा, अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो पार्ट 2 में मैंने क्लियरली डिस्कस किया था कि हमने जो है वो सीरीज में हमें वाइंडिंग करना चाहिए किसी भी डीसी स्टार्टिंग मोटर है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 6। उसके बाद में हम अगर आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 7 की ओर। MCQ नंबर 7 में अगर हम बात करें, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द रिंग गियर विच इज कनेक्टेड टू द फ्लाईव्हील एंड द स्टार्टर ड्राइव इज यूजुअली। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो पिनियन गियर होता है जो डायरेक्टली स्टार्टिंग मोटर के साथ जुड़ा होता है और रिंग गियर जो फ्लाईव्हील के साथ जुड़ा होता है, तो वहाँ पर गियर रेशियो जनरली कितना होता है। तो आपको मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि जो गियर रेशियो होता है वो जनरली 15:1 रखा जाता है और कई बार जो है वो 20:1 भी रखा जाता है। तो इन बिटवीन 15:1 या फिर 20:1 इन दोनों के बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 8 की ओर। MCQ नंबर 8 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग मोटर इनर्शिया ड्राइव अरेंजमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से इनर्शिया ड्राइव अरेंजमेंट है वो कौन सी है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं बेंडिक्स ड्राइव। तो बेंडिक्स ड्राइव जो है वो हमारी इनर्शिया ड्राइव है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया। उसके बाद में अगर बात करते हैं फॉलो थ्रू ड्राइव, फॉलो थ्रू ड्राइव भी जो है वो इनर्शिया ड्राइव कही जाती है उसे भी। और ओवर रनिंग क्लच ड्राइव जो है उसे हम इनर्शिया ड्राइव नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर MCQ नंबर 8 में राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 9 की ओर। MCQ नंबर 9 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ओवर रनिंग क्लच। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ओवर रनिंग क्लच के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉल्ड एज अ फ्री व्हील क्लच, वहां पर मैंने आपसे पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि फ्री व्हील क्लच को जो है वो ओवर रनिंग क्लच या फिर ओवर रनिंग क्लच को फ्री व्हील क्लच भी कहा जाता है। मैकेनिकली डिस्कनेक्ट्स द ड्राइव शाफ्ट फ्रॉम द ड्रिवन शाफ्ट, वो भी एक सही ऑप्शन है। और फ्री व्हील इन दी वन डायरेक्शन, यानी कि जो है वो डायरेक्शन, यानी कि जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो सिंगल डायरेक्शन में ही रहेगी, यानी कि उसे वन वे क्लच भी कई बार कहा जाता है। तो यहाँ पर MCQ में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों के तीनों जो है वो स्टेटमेंट सही दिए गए हैं ओवर रनिंग क्लच के बारे में। तो MCQ नंबर 9 में जो हमारा सही आंसर आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट MCQ की ओर आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 10 की ओर। MCQ नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉज द स्टार्टिंग मोटर स्पिन्स बट डज नॉट क्रैंक द इंजन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग मोटर जो है वो आपकी स्पिन हो रही है, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है, परंतु वो जो है वो क्रैंक नहीं कर पा रही है आपके इंजन। तो वहां पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है, यानी कि कौन सा नीचे दिए गए रीजंस में से वहां पर सही बैठेगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, जैम्ड ड्राइव असेंबली, तो वो भी एक सही बात है। वहां पर कई बार जो है इसकी वजह से भी होता है। पार्ट 3 में दोस्तों हमने ट्रबल्स, चेकिंग और मेंटेनेंस को डिस्कस किया था। ये जो MCQ है वो उसी में से लिया गया है। मिस अलाइंड गियर की वजह से भी जो है वो पावर की जो लाइन होती है वो कई बार प्रॉपर नहीं हो पाती है वहाँ पर रिंग गियर और पिनियन गियर के बीच में। क्लोग्ड थ्रेडेड स्लीव, वहाँ पर ये भी जो है वो एक सच्चा ऑप्शन है, यहाँ पर ये राइट ऑप्शन आएगा हमारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल ऑफ अबव, वो हमारा जो है वो राइट आंसर आएगा MCQ नंबर 10 में। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम MCQ नंबर 11 की और MCQ नंबर 11 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह चेकिंग ऑफ द स्टार्टिंग मोटर में से लिया गया है, पार्ट नंबर 3 में से। ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ द सोलेनॉइड स्विच इफ एमीटर शोज द हाई करंट रीडिंग ऑफ अबाउट 40 एम्पियर, व्हाट डज दैट मीन। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपसे MCQ एक्सप्लेन करूँ तो अगर आप सोलेनॉइड स्विच को चेक कर रहे हैं एमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करके, वहां पर अगर एमीटर में आपको हाई करंट बता रहा है, अबाउट 40 एम्पियर तक का जो है वो करंट आपको एमीटर शो कर रहा है, तो उसका जो है वो क्या मतलब निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, स्टार्टिंग मोटर वाइंडिंग इज डिफेक्टिव, स्टार्टिंग मोटर का जो वाइंडिंग है वो डिफेक्टिव हो चुका है।
सोलेनॉइड स्विच इज वर्किंग प्रॉपरली, सोलेनॉइड स्विच है वो आपकी अच्छी तरीके से काम कर रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। सोलेनॉइड स्विच इज डिफेक्टिव एंड नीड टू बी रिटर्न टू द मैन्युफैक्चरर। दोस्तों वहां पर मैंने आपसे क्लियरली बात की थी कि अगर सोलेनॉइड स्विच में जो है वो 40 एम्पियर यानी कि हाई करंट जो आपको बता रहा है ए मीटर में, तो वहां पर आपकी सोलेनॉइड स्विच जो है वो डिफेक्टिव हो चुकी है और वो आपको रिप्लेस करवाने के लिए जो है वो रिटर्न कर देना चाहिए मैन्युफैक्चरर को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर आएगा, सोलेनॉइड स्विच इज डिफेक्टिव एंड नीड टू बी रिटर्न टू मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 में जो है वो बात करते हैं पिच क्लियरेंस बिटवीन पिनियन गियर एंड फ्लाईव्हील व्हेन द स्टार्टिंग मोटर इज माउंटेड ऑन द इंजन शुड बी। यहाँ पर दोस्तों मेंटेनेंस में मैंने जैसे आपसे बात की थी कि पिच क्लियरेंस कितना होना चाहिए पिनियन गियर और फ्लाईव्हील के रिंग गियर के बीच में जब आप स्टार्टिंग मोटर को माउंट करते हैं इंजन बे के अंदर। तो वहां पर मैंने क्लियरली आपको स्टेट किया था कि 0.38 mm टू 0.63 mm जितना जो है वो पिच क्लियरेंस होना चाहिए पिनियन गियर और रिंग गियर के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 0.38 mm टू 0.63 mm इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 12। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की ओर। द कंपोनेंट दैट एक्ट एज अ स्विचिंग डिवाइस विद इन द स्टार्टिंग मोटर। यहाँ पर स्टार्टिंग मोटर में जो है वो स्विचिंग डिवाइस यानी कि स्टार्टिंग मोटर को ऑन और ऑफ करने की जो स्विचिंग डिवाइस है वो नीचे में से कौन सी है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन अगर हम रीड करते हैं कम्यूटेटर, आर्मेचर, सोलेनॉइड या फिर पिनियन गियर, तो यहाँ पर आप सबको पता है कि ओवर रनिंग क्लच ड्राइव में जो है वो सोलेनॉइड हमारी एज अ स्विचिंग डिवाइस वर्क करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सोलेनॉइड इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 13। उसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 में अगर हम बात करते हैं द डिवाइस फिटेड टू अ स्टार्टर मोटर टू प्रिवेंट इट बीइंग ड्रिवन बाय द फ्लाईव्हील वंस इंजन हैज स्टार्टेड। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जब आपका इंजन स्टार्ट हो चुका है तो इंजन में से जो पावर है वो रिवर्स डायरेक्शन में न चली जाए, तो उसको रोकने का काम जो है वो कौन सा डिवाइस यहाँ पर करती है हमारी। तो नीचे दिए गए ऑप्शन अगर हम रीड करते हैं ब्रशेस, रेक्टिफायर, वन वे क्लच और पिनियन गियर, तो यहाँ पर दोस्तों आप सबको पता है कि वन वे क्लच का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जो है वो आपको पावर या फिर जो मोशन है वो किसी भी पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में ही फ्लो करवानी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वन वे क्लच इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 14। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 15 की ओर। एमसीक्यू नंबर अगर 15 रीड करते हैं, ट्रांसमिट द ड्राइव फ्रॉम द स्टार्टर मोटर टू द इंजन। यहाँ पर दोस्तों ये जो एमसीक्यू उसमें पूछा गया है कि पावर या फिर जो मोशन है उसकी ट्रांसफर जो है वो स्टार्टर मोटर में से इंजन तक नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन हमें करके देगा, ब्रशिस, वन वे क्लच, पिनियन गियर या फिर आर्मेचर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा पिनियन गियर। जो पिनियन गियर होता है वो डायरेक्टली आर्मेचर शाफ्ट से जुड़ा होता है और पिनियन गियर के बाद में जो है वो जनरली रिंग गियर को रखा जाता है। तो आर्मेचर शाफ्ट में से पावर या फिर मोशन आएगी वो पिनियन गियर में जाएगी, पिनियन गियर में से जो है वो मोशन जाएगी फ्लाईव्हील गियर और फ्लाईव्हील गियर में से वो मोशन हमारी ट्रांसफर होगी हमारे इंजन तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 15। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम एमसीक्यू नंबर 16 की ओर। एमसीक्यू नंबर अगर 16 की बात करें, द गियर रेशियो बिटवीन द स्टार्टर मोटर एंड द फ्लाईव्हील रिंग गियर गिव्स द रिडक्शन इन। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो गियर रेशियो होता है फ्लाईव्हील के रिंग गियर और पिनियन गियर के बीच में वो किसका रिडक्शन करता है, स्पीड का रिडक्शन करके देगा, टॉर्क का रिडक्शन करके देगा, चार्ज का रिडक्शन करके देगा या फिर इनर्शिया का। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे क्लियरली लेक्चर 2 में डिस्कस किया था कि जो गियर रेशियो होता है वो जनरली स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है कि जिसकी वजह से जो है वो फ्लाईव्हील तक ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क हमारा पहुंच पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्पीड को रिड्यूस किया जाता है गियर रेशियो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 16। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट एमसीक्यू की और एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 17 अगर रीड करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टार्टर सोलेनॉइड। स्टार्टर में जो है वो यानी कि स्टार्टिंग मोटर में सोलेनॉइड का क्या फंक्शन है, टू ड्राइव द इंजन यानी कि इंजन को ड्राइव करना है आपको, टू स्लो डाउन द स्टार्टर मोटर, टू एंगेज द शिफ्ट लीवर और ऑल ऑफ अबव। दोस्तों जब मैंने आपसे सोलेनॉइड स्विच को क्लियरली डिस्कस किया था वहां पर मैंने आपसे कहा था कि शिफ्ट लीवर को जो है वो एंगेज या फिर डिसएंगेज करने के लिए सोलेनॉइड स्विच का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी टू एंगेज द शिफ्ट लीवर इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 17।
तो दोस्तों आशा रखता हूं कि आपको ये आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने कुछ एक MCQ सॉल्व किए स्टार्टिंग मोटर के रिलेटेड। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको ऐसे ही रेगुलर इंटरवल पर हमारे वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हैं, कि जिसकी वजह से आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।